विषय चल रहा है ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज का जो प्रकरण चला हुआ है वह अघमर्षण मंत्रों का है। जो अघमर्षण मंत्र वेद से लिए गए हैं। वेद ईश्वर की वाणी है। अघमर्षण मंत्रों में समझाया गया है कि परमात्मा सत्य स्वरूप है। सभी सत्य स्वरूप होना चाहते हैं, उसके लिए आधार ज्ञान का होता है और वह ज्ञान परमात्मा के ज्ञान से ही मिल सकता है। तीनों मंत्रों का अर्थ हमने जाना है। हम सभी यह धारणा बना लें कि अर्थ के प्रति भावना को उत्पन्न बहुत जल्द नहीं किया जा सकता। इसको प्रयत्न और अभ्यास से किया जाता है। इसके लिए अभ्यास करना आवश्यक है। जैसे हम नित्य कर्म करते हैं वैसे ही संध्या भी नित्य कर्म है। इससे विमुख नहीं होना है। यदि नित्य कर्म छूट जाते हैं तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। जैसे श्वास का लेना, जल ग्रहण करना, भोजन प्राप्त करना, समय से पहले उठना, ठीक समय पर शयन करना। ये शरीर के प्रति नित्य कर्म कुछ संक्षेप से बताए गए हैं। हम सभी आत्माएं हैं। आत्मा भी पवित्र, बलिष्ठ और ज्ञानवान हो, इसके लिए भी हमें नित्य कर्म सभी कर्मों से पूर्व करना चाहिए। जब हम इस प्रकार से कर्म करते हैं तब हमारी वृत्ति तीनों गुण, जिसमें सात्विक गुण प्रधान है, उस तरफ होने लगती है और उन्नति होना संभव होती है। अघमर्षण के मंत्रों का विचार करने के उपरांत महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संध्या के मंत्रों में एक मंत्र फिर दिया है। ओम सन्नो देवीरविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। मंत्र का अर्थ और अर्थ के प्रति भावना उत्पन्न हो, इस प्रकार से हम प्रयास करते हैं और कराते हैं। यदि अर्थ के प्रति भावना नहीं उत्पन्न होती है तो अर्थ और शब्द दोनों का ज्ञान उतना लाभार्थी के लिए नहीं हो सकता। मंत्र में बताया गया है ओम, तो परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। सन्नो, सब माने वह कल्याणकारी है। देवी अभिष्टय, जो दिव्य गुणों से युक्त है, अभिष्ट सिद्धि की हम सभी प्राप्ति के लिए। आप भवन्तु, जो सर्वव्यापक परमेश्वर है, पीतये मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए। संयोर भी सर्वन्तु नः, वह परमात्मा कल्याणकारी है, सुख कारक है, हम सभी के ऊपर सुख की वर्षा करे। मंत्र में कहा गया है, परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि सुख की वर्षा करे। हम विवेक पूर्वक विचार करके यह जान सकते हैं कि जिसके पास जो होता है उससे वही कामना की जाती है और वही उसको पूर्ण कर देते हैं। सुख की वर्षा वही करेगा जो अनंत सुखों का भंडार जिसके पास है। दुख जिसके पास लेस मात्र भी नहीं है वही सुख की प्राप्ति करा सकता है। और पहले बताया कि अभिष्ट सिद्धि, जो हमारी धर्मानुकूल सिद्धि, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, विवेक पूर्वक चाहते हैं, जिसमें हमारी अंत में एक मंत्र में समझाया गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
धर्म के अनुसार जो अर्थ की सिद्धि हम चाहते हैं अभिष्ट, वह अभिष्ट सिद्धि हमें प्राप्त हो, और वह अभिष्ट सिद्धि भी जब ही प्राप्त हो तब जब हम सुख की वर्षा में नहाते रहें। और सुख की वर्षा परमपिता परमात्मा की कृपा से होती है। परमात्मा प्रकृति में लिप्त नहीं है, प्रकृति के अंदर तीनों सत्व रज और तम गुण हैं। आत्मा इसके बगैर कोई कार्य नहीं कर सकता है। आत्मा को तप और अभ्यास से, वैराग्य से इन दोनों वृत्तियों को शांत रखते हुए सत्व वृत्ति को आगे बढ़ाना होता है। उसके लिए ही ऋषियों ने अपने ज्ञान के अनुसार यह मंत्र हमें दिए हैं। इन मंत्र के प्रति हम भावना रख कर के ही परमात्मा के दिए हुए जो मुख्य प्रयोजन परमात्मा का है और आत्मा का जो मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति का, उसकी ओर को चलते हैं। वाघमर्षण के मंत्र के उपरांत भी इस मंत्र को दिया है। यह विशेष मंत्र होता है। पहले भी यह मंत्र आया है, आगे भी एक बार और यह मंत्र आएगा। इस मंत्र के आधार पर पूरे प्रकरण को जानकर के जब प्रकरण पूरा होता है तब यह मंत्र दिया गया है। सभी जो हमने अब तक जाना है उसका सूक्ष्मता से विचार करते हुए आगे बढ़ें। विचार केवल मन के लिए करना है, क्योंकि मन जो चाहता है वही होता है, और तो सब दिखाई देने वाला पदार्थ होता है। तो मन को पवित्र करने के लिए हमने आगमर्षण के मंत्रों का विचार किया है। अब आगे का प्रकरण रहेगा मनसा परिक्रमणा मंत्र। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम सम।